5-6 घंटे यहाँ पे बोलने का वो हम कोशिश कर रहे थे कि उसको छू लें, लेकिन नहीं हुआ सर। बात चल रही थी कि धरना कब तक चलेगा, एक जिक्र हो रहा था। मैंने कहा भाई धरना कब तक चले ना चले, एक चीज़ ध्यान में रखना, 15 अगस्त की तैयारी कर लो। भारतीय झंडे को फहराने की स्वतंत्रताएं दे दी गई है, यही फहराएंगे, हमें कुछ नहीं करना है। 15 अगस्त की तैयारी करनी है। 15 अगस्त का झंडा, क्योंकि स्वतंत्रता का अधिकार है और झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, कोई भी कहीं भी फहरा सकता है। और अपने को 15 अगस्त यही मनानी है, यहाँ तक का टारगेट लेके चलना है अपने को, सीधी सी बात है, कोई ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाली बात नहीं। अपने को 15 अगस्त यही मनानी है। सरकार सोच ले भाई सभी धरनों पे 15 अगस्त मनानी है या अपने कोई अपना सचिवालय के हिसाब से मनानी है। हमारे मुख्य अतिथि कोई नहीं होंगे, हम खुद ही मुख्य अतिथि, हमारी खुद की अदालत और हमारी 15 अगस्त यहीं, हमारा भारतीय स्वतंत्रता दिवस यहीं मनाया जाएगा। और मैं जिला कमेटी के माध्यम से कहता हूं कि आप राज्य कमेटी से अनुरोध करें कि धरना चाहे कब तक चले, 15 अगस्त हम धरना स्थल पर मनाएं। अगर ये धरना लंबा चलता है तो इस विचार को भी प्रस्तुत कर दें। इसके बाद मेरा तो सात्विक विचार रहता है कि धरने पे रहना है। मैंने तो एक ही बात सोची है भाई, सीताराम सीताराम कहिए, जय विधि राखी राम ताई विधि रहिए। तो जय विधि राखी राम की जगह मैं तो ये कहता हूँ अब हर टाइम धरने पे रहिए। अपने का कोई काम नहीं है, अब सीताराम सीताराम करो और यहाँ धरने पे बैठे रहो, आराम से राम का नाम लो, जपो, खूब काम करो, यहाँ पे अपना मेहनत करो। और जो हमारे मन की सच्चाई होगी उसके परिणाम भी होंगे। और परिणाम आज सुबह आ गया। मेरे एक मित्र हैं, बैंक में मैनेजर हैं, उनका फ़ोन आया, बोले मोहन जी धरना कब तक चलेगा। ऐसे रिश्तेदार भी हैं। मैंने कहा जी धरना तो सर्विस बुक में एंट्री होने तक चलने वाला है। बोले वो तो कब हो जाएगी। मैंने कहा जी पता नहीं, उसमें 100 के साइन भी होने और काम तो लंबे हैं जी, का महीना चल जाएगा, वो चल जाएगा। बोले जी हमारी केस इससे रुकनी शुरू हो गई है। धन्यवाद हो इन लिपिक भाइयों का, बैंकों तक हो गई है, आग लग चुकी है। कोई सरकार के ऐसे मन में हो कि हम काम नहीं रुक रहा, पूछ लो बैंक मैनेजरों को जाके इस महीने कितनी केस इसी और कितने लोन हुए हैं, पता चल जाएगा काम रुका है कि नहीं रुका है। भारतीय सरकार तक, भारत की सरकार तक बात चली गई है कि हरियाणा की अर्थव्यवस्था कैसे डोलती है। वो खजाने की बात करते हैं ना, खजाने में पैसा नहीं है। जिन भाइयों ने इकोनॉमिक्स पढ़ा है उसमें मुद्रा हस्तांतरण का एक नियम आता है और उसमें यह कहा जाता है कि मुद्रा का हस्तांतरण होने से मुद्रा का पुनर्निर्माण होता है। अरे बेवकूफ़ों, किसको बुला रहे हो? यहाँ सारे ऑडिटर अकाउंटेंट बैठे हैं, सबको पता है कि मुद्रा पैदा कैसे होगी। क्यों ऐसे बेकार की बातें करते हो और क्यों अपनी पढ़ाई को, ज्ञान को लात मारते हो? तुम पढ़े लिखे IAS लोग हो और ऐसी बातें करते शोभा नहीं देते। अगर आप पैसा का दोगे तो उसके परचेजिंग पावरें बढ़ेगी और मुद्रा का निर्माण पुण्य होगा। यह मुद्रा हस्तांतरण का नियम है। क्यों ऐसे बेकार की बातें करते हो? किन लोगों को तुम बरगला रहे हो? ये फिजूल की बातें करना बंद करो और काम की बात करो, ताकि आपका और हमारे प्रति आस्था बनी रहे। नहीं तो वैसे ही हमारे तो दिमाग में जची हुई है कि अधिकारियों के दिमाग कितना होता है। क्यों अपनी अपनी घोषणा करवा रहे हो? पूरे राज्य को, पूरी जनता को पता चल जाएगा कि तुम्हारा लेवल क्या है। अपने हिसाब से काम करो, सोच विचार के काम करो। साथ में कहते हो कि मांग जायज़ है और साथ में कहते हो कि हमें देख रहे हैं, विचार कर रहे हैं। अरे विचार तो हम करके ही बैठे हैं। 2.5 साल से हम विचार तो कर रहे थे कि हमें करना क्या है, और तुमसे ज़्यादा इनको विचार नहीं है। जितने अधिकारीगण गए हुए हैं वो इन्हीं लिपिकों के माध्यम से निकले हुए हैं। मेरे को DC ऑफिस वाले साथी बता रहे थे, बोले भाई साहब बड़े बड़े अधिकारियों को ट्रेनिंग जब होती है तो हमारे पास ही बैठते हैं। तो क्या विचार कर रहे हो तुम, और किन लोगों का विचार कर रहे हो? जिन लोगों के अंदर से तुमने सीख कर अपनी ये चौधर की कुर्सियों पर बैठ गए, आज तुम विचार करने की बात करते हो। पहले तो अपने आप को संभालो कि तुम्हारी इन बातों से समाज पे क्या असर जाता है, तुम्हारी की हुई पढ़ाइयों से समाज के ऊपर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ते हैं। क्या इससे आने वाले युवा को ऐसे नहीं लगता कि भी ऐसे ऐसे अफसर बन जाएंगे तो देश का क्या होगा? क्या उससे नेगेटिविटी नहीं फैलती? अरे अगर देश में घाटा हो रहा है, किसी को सैलरी देने से घाटा हो रहा है तो उसकी व्यवस्था कीजिए, उसको तरीके से काम कीजिए ताकि जीवन यापन सही हो, सुदृढ़ हो। कल्याणकारी राज्य की परिभाषा क्या होती है? राज्य का काम कोई व्यापार करना नहीं होता कि वो प्रॉफिट में चले।
राज्य का काम लोगों का कल्याण करना होता है, लेकिन